Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 7. How are you all? I hope that you will be safe and sound. Okay, grade 7th, today in this video we are going to start a new chapter 7, that is transport and communication. Okay, so you have to open your books, it's page number 34, right? And we are going to start the reading and explanation as well. Okay. ऑल राइट, ग्रेड 7। सो हमारे न्यू चैप्टर का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जैसा कि जो है वो इस टॉपिक से ही जाहिर है कि इस सबक में, इस लेसन में हमने क्या करना है, जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी एक जगह एक चीज़ को जो है या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्ट करना या फिर तरसील करना, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजना, इसके बारे में साथ में जो है वो कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट क्या है, उसकी मीन्स क्या है, ठीक है, और कम्युनिकेशन एंड उसकी जो है रिसोर्सेज क्या है, कि किन किन ज़राए से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट यानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजना, तरसील, उनकी तरसील को जो है वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। चैप्टर की जो है वो फर्स्ट ही पैराग्राफ में आपके लिए जो है वो यही मेंशन किया जा रहा है कि पुराने ज़माने में अगर हम देख लें तो जितने जो भी मुल्क होता था या फिर जितने भी इलाके या फिर किसी भी जो है वो मुल्क का जो भी पार्ट होता था, जो भी हिस्सा होता था, वो क्या करता था कि उनकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती थी वो लोकली बनाते थे। ठीक है, मतलब उसी ही कंट्री में या फिर उसी ही इलाके में या फिर जो है वो उस इलाके के हिस्से में जो है वही चीज़ लोकली प्रोड्यूस होती थी, बनाई जाती थी, या फिर जो है वो अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को ख़ुद पूरी जो है वो करते थे। लेकिन जो ही वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कि ये जो है वो ज़रूरत सामने आई कि मतलब बहुत सी कंट्रीज़ ने ये मसला जो है उनको पेश आया कि उनकी ज़रूरियात जो है वो अपने ही मुल्क में पैदा की हुई चीज़ों से न पूरी हो सकी। इस मकसद के लिए उन्होंने जो है वो दूसरे ममालिक से जो है वो ये सिस्टम स्टार्ट किया कि मतलब जो है वो उनसी चीज़ों को जो है वो इंपोर्ट करना, फिर अपने मुल्क में जितनी भी चीज़ें हो ज़्यादा हो जाती उनको एक्सपोर्ट करना। तो ये जो है वो ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम बना। ठीक है, और ये जो है वो तिजारत और ट्रेड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बना। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन सी मीन्स है, क्या क्या जो है वो सोर्सेज है जिसके ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो बाय लैंड यानी बाय लैंड अगर हम देख ले तो ये बाय लैंड की मतलब ज़मीन की जो है वो मदद से। ठीक है, तो ज़मीन की मदद से जो है वो हम बाय रोड्स जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बाय रोड्स किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही जो है वो ओल्डेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पुराने ज़माने से ही ये सिस्टम चला आ रहा है कि मतलब चीज़ों की तरसील के लिए जो है वो सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, रोड्स जो है वो क्या होते हैं, ये ज़मीन की किसी भी सतह पर जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और फिर अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर भी किया जाता है। ठीक है, उनकी जो है वो रिकंस्ट्रक्टिंग भी की जाती है। इनके जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। ठीक है, कि मतलब चीज़ों को आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्या होता है कि मोटर व्हीकल्स जो है उनको लोडअप किया जाता है, जो भी जो है वो सामान जो है हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, किसी भी फैक्ट्री से या किसी भी जो है वो फार्म से या किसी भी जो है वो ऐसी जगह से जहाँ हमें जो है वो सामान दूसरी जगह भिजवाना होता है, वहाँ पर जो है वो मोटर व्हीकल को लोडअप किया जाता है और फिर डायरेक्टली जो है उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ उसकी नीड्स होती है। ठीक है, चाहे वो मार्केट तक हो या फिर जो है किसी टाउन कस्बे तक हो या फिर सी पोर्ट तक हो या फिर किसी भी जगह पर हमने उसको एक्सपोर्ट करना हो तो जी उसी ही जगह तक जो है उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग भी जो है वो मोटर व्हीकल्स और जो है वो मोटरसाइकिल्स वगैरह को यूज़ करते हैं, जो है वो बाय लैंड ही किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो लैंड जो है बाय लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो ये एक बहुत ही आसान, चीप एंड यूज़फुल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसको हम आसानी से भी यूज़ कर सकते हैं और जो है वो ये बहुत ही एक चीप, एक सस्ता ज़रिया है ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास है रेलवेज़। ठीक है, तो रेलवेज़ जो है वो उनकी बिल्डअप या फिर उनको बनाना जो है वो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम होता है। ठीक है, और उनको मेंटेन रखना भी बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो फिर उनकी जो है वो रिकंस्ट्रक्टिंग करना जो है वो मुश्किल होता है। हालांकि जो है वो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह
जो है वो जो भी चीज़ें हो या जो भी पैसेंजर्स हो जो भी हो, तो उसको आसानी से जो है वो बहुत ही सस्ते तरीके से मतलब सस्ता तरीन ज़रिया है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाने के, चाहे वो अशिया हो, गुड्स हो या पैसेंजर्स हो। और इसका एक फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस और बहुत ज़्यादा जो है वो तवील फासले को जो है आसानी से तय कर सकता है, लेकिन इनकी रिपेयरिंग जो है वो मुश्किल होती है। तो स्टिल ये एक जो है वो अच्छा ज़रिया है ट्रांसपोर्ट की। अगर हम जो है वो इसकी एडवांटेजेस देख लें तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें जितनी भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और फिर जो दूसरा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो ट्रांसपोर्ट का एक अहम ज़रिया। और अगर हम जो है वो रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लोड्स भी जो है वो आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे कि स्टोन, कोल इन आयरन ओर। क्योंकि दूसरी जो है वो अगर हम मोटर व्हीकल्स या फिर जो है वो दूसरे व्हीकल्स की बात करें तो इनमें से जो है वो बहुत कम ही ऐसे व्हीकल्स हैं जो इतनी हैवी लोड्स को आसानी से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इनमें जो है वो रेलवेज़ में ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, पाइपलाइंस जो है हमारे पास, ये भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम ज़रिया है, स्पेशली उन्हीं ट्रांसपोर्टेशन की, उन्हीं चीज़ों की ट्रांसपोर्ट की जो है वो मूविंग होते हैं, मतलब जो ही मतलब जिनकी लिक्विड जिसमें लिक्विड्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं, मतलब जो बहते हैं ज़्यादा है। ठीक है, ऑयल हो गई, गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाना या फिर जो है वो एक ही इलाके में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है वो उनकी ट्रांसपोर्ट करना, ये पाइपलाइंस के ज़रिए ही होता है। ये पाइपलाइन जो है वो क्या होते हैं कि ये स्टील वगैरह से बने होते हैं, कभी कभार जो है वो प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। इनकी डायमीटर और उनकी जो है वो मेजरमेंट हम अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हैं। फिर हम जितना भी उनका डायमीटर रखेंगे इतनी ही ज़्यादा जो है वो ये ज़्यादा जो है वो लिक्विड जो भी होती है उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए ये फिर जो है वो इजी होगा। ठीक है, इनकी जो है वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होती है। इनको अगर हम बनाना चाहें तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा उनको जो है वो बनाया जाए तो फिर आसानी से जो है वो इन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर हम जो है वो ट्रेन और बस से उनकी कंपेयरिंग कर लें तो फिर आसानी से हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि हर एक इलाके में इनके लिए एक बूस्टर स्टेशन जो है वो बनाया जाता है। बूस्टर स्टेशन क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा पंप होता है, जहाँ पर जो है वो अगर हम इन लिक्विड या फिर गैस वगैरह को जो है वो वहाँ पर जो है वो लोग रिसीव करते हैं, फिर उनकी जो है वो नेक्स्ट पुशअप के लिए वो बूस्टर स्टेशन होते हैं। ठीक है, तो फिर उनकी बदौलत जो है वो दूसरे इलाकों में या दूसरी जगहों में उनको भेजा जाता है जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। अच्छा, ये क्या है कि मतलब इसकी जो है वो एक फ़ायदा ये है कि इसमें से कोई भी चीज़ अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो उनकी स्टीलिंग का जो इम्कान होता है वो बहुत कम होता है। चीज़ों को जो है वो यहाँ पर जितनी भी ऑयल या गैस होती है उनको भी किसी भी तरीके से जो है वो चुराया नहीं जा सकता, क्योंकि जो है वो उनमें ऐसी कोई जो है वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ऐसी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते जहाँ पर जो है वो आसानी से जो है वो उनको स्टील किया जा सके। ठीक है, अगर हम इसके बजाय जो है वो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो है वो बात कर ले, जैसे व्हीकल्स वगैरह की बात कर ले, तो इनसे आसानी से जो है वो या टैंकर वगैरह की बात करें तो आसानी से वहाँ से जो है वो उन चीज़ों को चुराया जा सकता है। लेकिन पाइपलाइंस में ये एक फ़ायदा है कि यहाँ पर जितने भी लिक्विड्स फ्लो कर रहे होते हैं उनको जो है वो चुराया या फिर उनकी जो है वो अमाउंट में कमी वगैरह नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एयर ट्रेवल। ये भी जो है द बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसा कि हमें पता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुल्क तक जितना भी डिस्टेंस होता है, जितना भी फासला होता है, एयर ट्रेवल के ज़रिए उनको क्विक और कन्वीनियंट मेथड से उनको कवर किया जाता है। ये बहुत ही तेज़ तरीन और जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही कंफर्टेबल मीन ऑफ सोर्स है ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, अगर हम जो है वो कहीं भी जाना चाहें, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है अगर हम जाना चाहें
चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद टू लंदन, तो ये क्या होता है 7 आवर्स में आसानी से जो है वो सफ़र करके हम जो है पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम बाय लैंड या सी के अगर हम इसको कंपेयर करें कि हमने बाय लैंड या सी जाना है तो ये कम से कम जो है वो हमारा 1 हफ़्ता लेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो एयर ट्रेवल जो है इसमें अर्जेंट अगर हमें कोई मेडिकल सप्लाई की ज़रूरत हो या फिर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो जो हमें बहुत इमरजेंसी में जो है वो प्रोवाइड करने होंगे, तो इसके लिए जो है वो क्या किया जाता है, एयर ट्रेवल को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्विक एंड फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है। और वैसे भी आजकल जो है वो इससे कोई और बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम बाई सी यानी थ्रू जो है वो सी या फिर समंदर वग़ैरह के ज़रिए भी जो है वो बहुत ही जो है वो सामान को या फिर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो इसमें बहुत से रिवर्स आ रहे हैं, आप पर ख़ुद थोड़ा सा जो है वो देख लें, रिवर नील, ठीक है, टिग्रिस एंड इवापोरेट से ये जो है वो इसमें क्या होता है कि बोट्स के ज़रिए शिप्स के ज़रिए क्या करते हैं कि जगह जो अशिया होती है या फिर जो गुड्स होती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो की जाती है, ठीक है। तो शिप्स के जो है वो द टाइप्स यहाँ पर है कि 2 टाइप्स ऑफ शिप आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ऑयल टैंकर है और कंटेनर शिप्स है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ शिप्स जो है उनकी जो है वो वैल्यू या फिर उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें से जो है वो ये बहुत ही जाइजेंटिक यानी बहुत ही बड़े जो है वो फ्लोटिंग टैंक होते हैं और इनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो चीज़ें जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो कोल ओर्स या फिर जो है वो ऑयल या फिर इस किस्म की जो है वो चीज़ें आसानी से जो है हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद आपका जो है वो आ रहा है कम्युनिकेशन का टॉपिक। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक मुल्क से गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई है। अगर आजकल के दौर में जो है वो देखा जाए तो एक जगह से इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह तक जो है वो रिसीव करना या फिर उनको कैरी करना जो है वो बहुत ही जो है वो एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हो, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की जो है वो बदौलत हो, या फिर जो है वो अपनी ही किसी फ़ायदे के लिए हो, या किसी भी इमरजेंसी या फिर जो है वो सिचुएशन में उसको कवर करने के लिए हो, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। अगर हम जो है वो देख ले तो कम्युनिकेशन के हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो मीन्स है, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स भी है हमारे पास, जिनके ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। और मीलों का जो रास्ता है या जो सफ़र है उनको जो है वो मिनटों में ही कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभार कोई किसी भी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो लोगों का एक दूसरे के साथ जो है वो टच रहना या फिर किसी भी इवेंट्स के मुताबिक जो है वो इन्फॉर्मेशन गेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, या फिर किसी भी जो है वो डिज़ास्टर या फिर जो है वो तबाही वगैरह की जो है वो वक्त में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो फ्लड या फिर जो है वो अर्थक्वेक ज़लज़ले की वजह से जो है वो कहाँ भी जो है वो तबाही वगैरह हो जाती है, तो फिर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ टच में रहना या फिर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर जो है वो दी हुई है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है और टेलीविज़न है। इसके अलावा जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और उनकी जितने भी इम्पोर्टेंस है, तो आप पर ख़ुद उसको थोड़ा सा सर्च करें, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और फिर उनकी जो है वो बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ले। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।